अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। और हमारे पास 5 तरह की एवरेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मॉड एंड मीडियन। हमारे पास जो तीन है ना, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, ये सारी की सारी जो हैं ये हमारी एवरेजेस को डिफाइन करेंगी। ठीक है, अब किस क्वेश्चन में हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, हार्मोनिक या जियोमेट्रिक, ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है, हमें किस तरह का डेटा गिवन है। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएंगे तब हमें पता चल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मॉड जो होता है ये हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास मॉड होती हैं। ठीक है, यानी कि या फिर आप इसे कह लें मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम जब हमारे पास ग्रुप डेटा आएगा, हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास मॉड होगा। जब अनग्रुप डेटा आएगा तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होगी वो हमारी मॉड होगी। इसी तरह मीडियन जो है वो मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। डेटा के अंदर जो हमारी मिड वैल्यू होगी, हमने पहले डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज डेटा की जो मिड वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ द डेटा है। फर्स्ट वन इज ग्रुप डेटा एंड सेकंड जो है वो अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के अंदर जो होता है वो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जबकि अनग्रुप डेटा में हमें एक्स की वैल्यूज जो होती हैं वो गिवन होती हैं। ठीक है, अब जो है इन सारी जो एवरेजेस हैं इनके मैं आपको ग्रुप और अनग्रुप डेटा के फार्मूला लिखवा लेती हूँ, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन करने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास फार्मूला ऑफ एवरेजेस, यानी कि मैंने 5 तरह की आपको एवरेज बताई, उन सब की एवरेजेस की अब हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लाइन लगा लेती हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फॉर ग्रुप डेटा, और यहाँ पर फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, ओके, तो अब जो है हमारे पास मीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होगा फॉर ग्रुप डेटा के लिए वो हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कहा जाए, ठीक है, तो तब हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने को बोला जाए, तो वो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एज। एज तब मल्टीप्लाई होगा जब हमारे पास क्लासेस गिवन होंगी। ठीक है, क्लासेस की फॉर्म में डेटा दिया जाएगा। अगर हमारे पास ग्रुप फॉर्म में डेटा है मगर क्लासेस नहीं है, सिर्फ एक्स और एफ दिया गया है, तब आपके पास जो है चेंज ऑफ ओरिजिन वाला आपके पास फार्मूला हो जाएगा एफ यू ओवर समीशन एफ। अब ये जो ए है ये है एक आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू आप अपने डेटा के अंदर से ले लें। ठीक है, मिड वैल्यू ले लें, फर्स्ट ले लें, लास्ट ले लें, तो उसके अंदर से अब यहाँ पर ए जो होगा वो x माइनस हमारे पास, और यहाँ पे जो u होगा वो हो जाएगा x माइनस ए। आपने कोई सा भी नंबर लेना है, उसको आपने x में से x की वैल्यू जो गिवन होंगी उसमें से माइनस करते जाना है, तो आपके पास u आ जाएगा, एक न्यू कॉलम बन जाएगा किसका, u का। ठीक है, तो तब आपके पास u का एक कॉलम बन जाएगा, f आपके पास गिवन होगा, तो आप इस तरह क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। ठीक हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें अनग्रुप डेटा की, तो आपके पास x बार इक्वल टू हो जाएगा समीशन x ओवर n। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने xi लिखा है, इस i का मतलब है कि हमारा जो x है वो हमारी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर हाली x लिखूं तो इसका मतलब है कांस्टेंट वैल्यू है। i का मतलब होता है कि हमारी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, यानी कि हमारे पास इस तरह डेटा गिवन होता है ना इस फॉर्म में, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5,
एक्स की वैल्यू हर जगह पे चेंज आ रही है, फिर इनको जमा करेंगे। इस समीशन का मतलब होता है कि सम करना, ठीक है। तो हमारा ये n जो यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमने मीन के बारे में लिख लिया कि हमारे पास अनग्रुप डेटा में मीन क्या होता है और ग्रुप डेटा के अंदर मीन किस तरह होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है, अब हम यहाँ पर करेंगे, मीन का हो गया। अब मैं यहाँ पर करूंगी हार्मोनिक मीन का। ग्रुप डेटा, ठीक है। इसके अब हम यहाँ पर कर लेते हैं हार्मोनिक मीन का, ठीक है। हार्मोनिक मीन जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का ये उलट होता है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला बन जाएगा समीशन एफ ओवर, यहां पर आ जाएगा 1 ओवर एक्स समीशन एफ, ठीक है। यानी कि ये ग्रुप डेटा के लिए मैंने लिखे हैं, और हार्मोनिक मीन जो है वो अनग्रुप के लिए आ जाएगा n ओवर समीशन 1 ओवर x, ठीक है। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन के लिए अनग्रुप डेटा आ जाएगा और ये हमारे पास हार्मोनिक मीन के लिए ग्रुप डेटा आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पर मैं अगर मॉड का लिख लेती हूँ, मॉड होता है एल बी प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। और यहाँ पर अनग्रुप में हमारे पास मॉड जो होगा वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ। अगर मेरे पास डेटा है 1 2 2 2 3 3 एंड 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो मॉड है, ज्यादा रिपीट दफा कौन सी वैल्यू है, ये 2। तो मेरे पास जो मॉड आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हार्मोनिक मीन है और ये मॉड है फॉर ग्रुप डेटा एंड मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। एक बात याद रखिएगा कि ये जो मॉड होता है मोर देन 1 मॉड भी हो सकता है। एक क्वेश्चन के अंदर मोर देन 1 मॉड भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक और अगर 4 होता, ठीक है, तो यानी कि 3 2 है एंड 3 टाइम ही 4 है, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है 2 एंड 4 जो है वो हमारा मॉड है, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर मैं ये देखें, ये एल बी जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, और एफ एम जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एफ एम, ठीक है। एफ वन जो है ये अपर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और F2 जो है ये लोअर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन, मॉड और उसके बाद मीन के हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप डेटा के फार्मूलाए हो गए। अब जो है यहाँ पर मैं इसी तरह हम आगे जो हमारी रिमेनिंग चीजें रहेगी हम उसके फार्मूलाए लिख लेंगे। अब हमारे पास मीडियन है, ठीक है। मीडियन का फार्मूला, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए आपके पास फार्मूला होगा एल बी प्लस एच ओवर एफ, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा इंटू एन ओवर 2 माइनस C1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मीडियन का फार्मूला हो जाएगा अनग्रुप के लिए n प्लस 1 ओवर 2 TH वैल्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मीडियन है हमारे पास और यहाँ पे LB जो है ये हमेशा लोअर क्लास बाउंड्री होगी,
और यहाँ पर n जो है वो समीशन f होगा। एक बात याद रखिएगा कि समीशन f इक्वल टू n होगा इन ग्रुप डेटा में, ठीक है। ग्रुप डेटा में n जो होगा वो समीशन f के इक्वल होगा। इसके लिए आपने पहला काम क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप मीडियन के, जब आपने ग्रुप डेटा का फाइंड आउट करना है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने पहले फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास आपने निकालनी है। वो किस तरह निकालेंगे आप करेंगे n/2, ठीक है। उसके बाद th वैल्यू। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, n/2, n का मतलब होता है समीशन f/2। आप करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आप क्लास ढूंढेंगे और उस क्लास पे आपने काम करना है, ठीक है। और C1 क्या होगा, या ये जो आंसर आपका आएगा, सपोज कर लें ये आपका आंसर आ गया 10, समीशन f 10 है, ओवर 2 करूं तो ये आ गया 5, ठीक है। अब ये जो 5 है ना, फिफ्थ वैल्यू, अब इसका मतलब है कि ये मैंने CF के अंदर देखनी है। CF क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाऊंगी तो उसके अंदर देखूंगी कि ये कहाँ पे 5 लाई कर रहा है। उसके बाद फिर मैं इसको प्रोसेस आगे करके दिखाऊंगी। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगी, अभी जस्ट फार्मूले पे आप गौर करें, ठीक है। और समझ लें यहाँ पर CF यहाँ पे 10 है, यहाँ पर है 3 और यहाँ पे है 4, सपोज किया हमने। तो जो 5 है वो इसमें लाई कर रहा है, 3 छोटा है 10 बड़ा है, ठीक है। तो 5 जो है वो इसमें लाई कर रहा है, तो ये हमारी मीडियम क्लास आ जाएगी। C1 इससे ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसी की लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। तो ये हम क्या कर लेंगे, मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। और एज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस होता है, ठीक है। दो क्लासेस के दरमियान डिफरेंस जो होगा वो हमारा एज होगा। और फ्रीक्वेंसी यानी कि f जो होगा, उसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास f हो जाएगा। नेक्स्ट चल के जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे आपको डेटा को अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। डेटा को आपने अरेंज करना है, उसके बाद आपने n है, समझ लें यहाँ पे मेरे पास 5 वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 5 + 1/2 th वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 6/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 are 2 2 3 are 6, तो यानी कि थर्ड वैल्यू मैंने देखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड वैल्यू कौन सी है, ये, ठीक है। तो हमारा मीडियन जो होगा वो 3 होगा। ये डेटा अरेंज में ही है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मीडियन होता है वो हमारा मिड वैल्यू ऑफ द डेटा होती है। यहाँ पे n जो होगा इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5, n+1 किया, ओवर 2 किया और 3/2 कर लेंगे, तो उसके बाद 3 जो है वो हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने एवरेजेस के जो क्वेश्चन है वो हमने इनके फार्मूला लिख लिए। अब नेक्स्ट जो है एक ही एग्जांपल के जरिए मैं आपको मीडियन मॉड करके दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा ये किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।